बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बिलाल गौरी साहब और ज़नफ़र अमान साहब। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 20 साल एक सुपर पावर ने अफ़गानिस्तान में 35 मुल्कों की फ़ौजों के साथ मुकाबला किया और आखिरकार नाकामी का सामना करना पड़ा। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 99% अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कंप्लीट कर लिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे पहले तो बीइंग ए मुस्लिम इस्लाम की रूह से मैं ये बात करूँगा कि अल्लाह पाक ने हमेशा ही फरमाया है कि यहूद नसारा ये कभी मुसलमानों के नहीं हो सकते, इस्लाम के नहीं हो सकते। अगर इस्लाम तो हमेशा ही अव्वल रहा है और ये तालिबान की एक इस्लाम की ताकत थी कि जिसकी वजह से आज अमेरिकन और दूसरे जो यहूदी लॉबी थी या दूसरे गैर मुस्लिम लोग के भागने पे भाग गई हैं। तो यही बात है कि वहाँ से एक व्हाट्सएप पे भी चलता रहा है, मैंने पढ़ा है कि एक फ़ौजी है जो रशियन जब गए थे अफ़गानिस्तान छोड़ के, तो उसने कहा कि हमें सिर्फ ये बता दें कि ये आपका अल्लाह अकबर वाला जो हथियार है ये कौन सा है, क्या है। बहुत बड़ी बात की आपने। उन्हें बताया गया कि अल्लाह अकबर इस्लाम की रूह है, कि जब भी वो कहता है कि जब भी ये फायर करते थे या तोप चलाते थे तो उससे अल्लाह अकबर कहते थे। तो कहते हैं हम जितने भी फौजी हैं डर जाते थे कि हम घबरा जाते थे फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे कि क्या होता है। कहता है हम उस चीज़ से डरते थे, हमसे ये पता नहीं अल्लाह अकबर कौन सा हथियार है जिसकी वजह से हम डूब जाएंगे। और कहता है आज मजबूरन यही वजह है कि हमें अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान के पीछे जो क़ुव्वत थी, जो नज़रिया था, वो इस्लाम था। उनका इस्लाम का नज़रिया था, वो इस्लाम की तालीमात पे चलते रहे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें आज फ़तह नसीब की और वो आगे। लेकिन इसमें सबसे मैं बड़ी बात ये करूँगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो खारजा पॉलिसी बड़ी हिकमत अमली से देख चलाई और उन्हें पता था कि ये हालात हो रहे हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान में यही कहा कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जो भी हुकूमत होगी, जो लोग भी होंगे, हम उसके साथ चलेंगे। तो इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। और तालिबान भी अपने एक ही मोटिव पे रहे कि हमने इस्लाम की तालीमात पे चलते हुए अफ़गानिस्तान में इस्लाम की रूह से वो सारा अमल लाना है। और देखें फ़तह मक्का वाली बातें उन्होंने दोहराई, वो बड़ा अच्छी बात हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, सब दोस्त हैं, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। आज तालिबान ने भी यही ऐलान कर दिया है कि हमारी किसी से दुश्मनी मलिक साहब, गौरी साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी कि जिन लोगों का इस्लाम पे और अपने कुरान पे जो उनसे पक्का यकीन है वो हमेशा कामयाबी उनको सर चूमती है। सर जी, आप इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिम साहब अपनी बात शुरू करूँगा जनरल हमीद गुल की उस कॉल से, उस बात से जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि एक दौर आएगा जब लिखा जाएगा, तारीख दोहराई जाएगी और कहा जाएगा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को ISI की मदद से शिकस्त दे दी और वो दी। और फिर एक नहीं, उनका एक था कि फिर एक साथ एक जुमला लिखा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आज अमेरिका को 20 साल के बाद शिकस्त हुई है, ओपन शिकस्त हुई है, दुनिया ने देखा था। इसी तरह कोई शक नहीं। अमेरिका ने एक प्लान बनाया था कि 20 साल, देखें आप बात कर रहे थे कि नेटो फोर्सेस, अमेरिका बेशक 39 ममालिक बल्कि 41 ममालिक की जो नेटो फोर्सेस हैं उनको लेके 20 साल तक लड़ता रहा, इन अफगानियों के साथ लड़ता रहा है, इनको ढूंढता रहा है, गली गली, पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर, समुद्रों के अंदर, दुनिया के हर वसाइल उन्होंने अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए 20 साल तक। लेकिन सर जैसा गौरी साहब फरमा रहे थे कि मुजाहिदीन थे, अल्लाह की मदद यकीनी। उन्होंने सर अमेरिका ने 20 साल लगाए अफ़गानिस्तान को मारने के लिए, तालिबान को मारने के लिए। जो ही वो वापस गए हैं तालिबान ने 20 दिन नहीं लगाए। बिल्कुल इसी तरह 20 दिन नहीं पूरे, अभी उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे फिर कब्जा कर लिया। ठीक, सारे ऐसे ही दिलों से बाहर निकले हैं जैसे शायद इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जी हम कब हमने अपने वापस जाना है, यानी कि पूरा मुनज़्ज़म तरीके से। अच्छा, उनमें से जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी, एक तो 20 साल उन्होंने सबक सीखा कि वो इम्प्रेशन नहीं देना जो पहले तालिबान वाला था, मुजाहिदीन वाला था,
कत्लो गारत वाला था या लूट मार वाला था। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक SOPs को फॉलो किया है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी ट्रेड कंपनी को, किसी बैंक को, किसी मालियाती इदारों को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को कत्ल यानी कि बदला नहीं लिया सर। उन्होंने एक अच्छा सबक बाद में भी तो चलाना ही है ना सर, गोडचेस्टर उसमें। अब मैं अपनी एक बात शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने वो पोस्ट भी की है कि अफगानिस्तान में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर की बहुत सारी असामी खाली हैं, लेकिन उसमें कोई CSS, कोई PMS और कोई DMG ग्रुप का कोई अफसर नहीं है, अप्लाई ना करे, अप्लाई ना करे, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान चलाना है, अफगानिस्तान को लूटना नहीं है। सही जी। गौरी साहब आप 1 मिनट है, क्योंकि प्रोग्राम में ज़रा टाइम की कमी होती है, तो 1 मिनट आप क्या देखते हैं कि तालिबान का कब्ज़ा होने से पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी सर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसमें बेहतरी आएगी। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान को पता था कि जौन सी अफ़गानिस्तान में ये हालात आ रहे हैं और अमेरिका भागेंगे, और ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की इस्लामी तालीमात पे अमल करते हुए वो चले। उससे आज अमेरिकन गैर मुस्लिम क़ुव्वतें, इंडिया ख़ास तौर पे आज बैक फुट पे चला गया। कल इंडिया का जो एयरलाइन का एक त्यारा था काबुल एयरपोर्ट पे काफ़ी देर पर हवा में उड़ता रहा, उसको लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली, आखिर का उसे वापस जाना पड़ा। इससे मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में अफ़गानिस्तान हमारा नेबर्स है, हमसाया है, मुस्लिम ममालिक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिल के इस खित्ते की तरक्की में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। और अफ़गानियों ने जिस तरह तालिबान ने आके ऐलान किया है कि सब दोस्त हैं, तो उससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फ़िज़ा पैदा होगी और दोनों ममालिक, जैसा CPEC है हमारा, CPEC है, तजारती हमारे रास्ते हैं, वो बेहतर होंगे और हम एक दूसरे के ज़ोर बाजू बनेंगे और हम एक दूसरे के ज़ोर बाजू बनेंगे। मलिक साहब आपके लिए 1 मिनट छोड़े जाता हूँ सर। बिल्कुल जी, देखें तालिबान दोबारा हुकूमत में आए हैं 20 साल के बाद। उन्होंने, मैं फिर अर्ज़ करूँ कि 20 साल में सबक सीखा है। बिल्कुल उनको चाहिए कि अब देखें इस्लामी तालीमात अपनी जगह पे, जिहाद अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमतें इस्लामी तालीमात से नहीं चलती। हुकूमतें हमेशा सोशल एक्टिविटी से चलती हैं, जमहूरियत से चलती हैं। अपने इलेक्शन करवाएं, अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाएं, और जो हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, या बाकी जितने मुल्क हैं, एक उनके साथ सिफारती तल्लुकात बढ़ाएं, कारोबारी तल्लुकात बढ़ाएं। अपने ऊपर एक इंतहा पसंद मुसलमान होने की ठाप नहीं लगवानी चाहिए। इसका सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है आसिम साहब, वो आपने भी बात की है इंडिया। मैंने कल उनका मीडिया देखा है, उनके मीडिया की बातें सुनी हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं सर। उनकी तो आदत ही ऐसी है सर, यौम निदामत मना रहे हैं, वो सारा चलता पॉलिसी के मुताबिक यौम जमहूरिया को यौम स्याह मना रहे हैं। 15 अगस्त उनका। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें इंडिया ने अफगानिस्तान में जितनी पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपने अड्डे बनाए हुए थे, बहुत पैसा लगाया, उनको सारा नुकसान नजर आ रहा है, उनको अपनी हर चीज डूबती नजर आ रही है। डूब गई है सर, खत्म हो गई है सर। तो मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवाम ने, अफगानिस्तान की अवाम ने आपको वेलकम किया है, आप दूसरे मुल्कों में भी अपनी से बनाएं, अपनी मिलजुल तल्लुकात बनाएं, और एक अच्छे मुल्क के तौर पर, एक अच्छी कौम के तौर पर, और एक अच्छे मुल्क और एक अच्छी कौम के तर्ज पर सामने आए। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे दोनों सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।